अच्छा, दशरथ महल में महाराज दशरथ की भी पूजा होती है, नहीं होती है, या नहीं होती तो क्यों नहीं होती है, कुछ इसका कारण बताएंगे? ये दशरथ जी के राज में, क्योंकि दशरथ महाराज है की हुई है ना, 1760 में बना हुआ है दशरथ महल। मिल जाता है श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का महल, जो कि बिल्कुल ठीक सामने है, बोर्ड दिख रहा है। और फिर कनक भवन का रास्ता आगे, तो हम पहले दशरथ महल की तरफ जाएंगे और उसके बाद में हम फिर आगे कनक भवन जाएंगे। तो पहले आपको दशरथ महल के बारे में दिखाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यही महाराज दशरथ का जो है महल हुआ करता था। यहाँ भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और अब हर जगह पर हम जहाँ भी जाते हैं अयोध्या में, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। तो ये दशरथ महल का प्रवेश द्वार है, बड़ा भव्य है ये भी और काफ़ी प्राचीन है। इसकी बड़ी मान्यता मैं जहाँ भी गया वहाँ सुनने को मिली थी। और देखिए यहाँ बड़ी तादाद में भक्तगण मौजूद हैं। यहाँ इस वक्त भंडारा हो रहा है। जब मैं पहुँचा तो बड़ी तादाद में लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। और ये है, देखिए, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल लिखा हुआ है ऊपर बोर्ड पर। बहुत ही भव्य और दिव्य, नाम के अनुरूप चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का महल। ये बड़ा ही सुंदर महल बनाया गया है और इस महल की खूबसूरती देखते ही बनती है, बिल्कुल महल की तरह ही इस मंदिर को बनाया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तस्वीरों से कितना खूबसूरत महल है। और यहाँ पर भजन आदि इत्यादि लगातार चलते हैं। इस वक्त भी साधु संत समाज के कई लोग जो हैं वो प्रभु उपासना में लगे हुए हैं। लगातार रामचरितमानस का पाठ यहाँ पर चलता है। महाराज दशरथ का महल नाम के अनुरूप बिल्कुल महल की तरह भव्य और सुंदर है। मेरे साथ यहाँ सेवा देते हैं वो मौजूद हैं, वो आपको ज़्यादा जानकारी देंगे और बताएंगे कि दशरथ महल का क्या महत्व है। और मेरे सहयोगी प्रदीप आपको मंदिर के बारे में भी सारी तस्वीरें दिखाते रहेंगे इस बीच। अपना नाम बताएं। मनीष दास नाम हमारा जी। तो मंदिर के विषय में कुछ जानकारियाँ दें। मंदिर कितना पुराना है, कितना प्राचीन है और किस तरह पूजा पाठ होती है। जी। बीच में चारों भाई चारों महारानी की सेवा होती है सेंटर में। बोलते जाइए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी उर्मिला मांडवी सुति सभी लोग सेंटर में विराजमान हैं। उस तरफ पे राम लक्ष्मण सीता हैं। जनकपुर वासी राम जी हैं, जब जनकपुर गए राम जी, दूल्हा सरकार है, वहाँ पर राम लक्ष्मण सीता है। यहाँ पर वनवासी राम जी हैं, जब वन में गए तब का स्वरूप। इधर जो चार विग्रह रखे हैं बीच में, ये कौन? ये चारों भाई हैं? हाँ, चारों भाई चारों महारानी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी उर्मिला मांडवी सुति सभी लोग विराजमान है सेंटर में, बाल स्वरूप में विराजमान है। ये दशरथ जी का राजमहल है। यहाँ पर दशरथ जी महाराज राजकाज चलाते थे, यहीं पर बैठते थे, सभी प्रजा का न्याय करते थे यहाँ पर। जी। तो किस तरह से पूजा अर्चना होती है, कितना महत्व इस जगह का है? यहाँ पर सवेरे आरती होती है, भोग लगता है, सवेरे 6 बजे भोग लगता है और फिर 9 बजे भोग लगता है, फिर 12 बजे लगता है। राजभोग 12 बजे लगता है। सवेरे 6 बजे मीठा का भोग लगता है, काजू किशमिश ये सब भोग लगता है ठाकुर जी के लिए। छोटे बाल स्वरूप में ठाकुर जी विराजमान है, इसीलिए उनको रखा जाता सामने भोग। जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक खिलाते रहेंगे ठाकुर जी के लिए। चारों भाई चारों महारानी का स्नान होता है। अब आप एक एक करके बाकी की मूर्तियों के, जैसे आपने कहा वनवासी राम भी, ये वनवासी राम जी है, राम लक्ष्मण सीता जी सामने। वनवासी वन में गए राम जी, 14 वर्ष सांवले पड़ गए वहाँ पर राम लक्ष्मण सीता। अच्छा, इसीलिए कहीं गौरांग रूप दिखता है और कहीं उनका श्यामल रूप दिखता है। जी जी, राज्याभिषेक वाले हैं श्यामल वाले साइड में। वहाँ पर गोरे राम जी हैं, राम लक्ष्मण सीता। जब शादी करने के लिए गए राम जी, माताएं लोग हल्दी लगाती, इसलिए राम जी वहाँ पर गोरे हैं।
देखिए कितना सुंदर यहाँ पर ये दर्शन मिलता है कि पहले बाल रूप में आपको चारों भाई मिलते हैं, फिर आपको वनवासी राम दिखाई देते हैं, फिर राज्याभिषेक वाले राम भी आपको दिखाई देते हैं जब वापस आ गए थे। तो इधर वनवासी राम जो हैं वो आपको बीच में श्यामल रंग में दिखाई देते हैं क्योंकि वनवास के दौरान उनका ये स्वरूप हो जाता है। और फिर जब आप दूसरी तरफ देखते हैं तो आपको गौर वर्ण में राम दिखाई देते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि अयोध्या में ही गोरे राम और काले राम ये दो मंदिर भी मिलते हैं, वो यहाँ से अलग हैं, लेकिन उन दोनों का प्रतीकात्मक रूप जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। आपने एक तरफ यहाँ श्यामल रूप देखा और एक तरफ दूसरा ये वाला जो रूप है वो सबसे कोने में जो रूप देखने को मिलता है माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी का, ये राज्याभिषेक के बाद का है। तो गोरे राम के तौर पर ये दिखाई देते हैं, वहाँ श्यामल, यहाँ गोरे, और बीच में आपको ये सभी बाल रूप में श्री रामचंद्र के भाई बहन दिखाई देते हैं। कितना प्राचीन है और इसका जैसे हम देखते हैं कई चीज़ों का जिक्र हमको स्कंद पुराण में या अन्य जगहों पर मिलता है। दशरथ महल के बारे में क्या जानकारियाँ मिलती हैं? ये 1760 में बना हुआ है दशरथ महल। अच्छा, यहाँ पर दशरथ जी महाराज, ये जैसे यहाँ पर जानकारी इसके बारे में लिखी हुई है ना, 1760 में बना हुआ है दशरथ महल। ये दशरथ जी का राजमहल है। यहाँ चारों भाई बड़े हुए, यहाँ पर खेले, यहाँ से वनवास हुआ, यहीं पे राजा दशरथ जी महाराज राज करते थे। सभी प्रजा का न्याय सुनाते थे यहाँ पर, सभी प्रजा सभा लगती थी यहाँ पर दशरथ जी महाराज का। यहाँ पर चारों भाई, यहीं से वनवास हुआ, यहीं पर राज्याभिषेक हुआ राम जी का, चारों भाई का। जी, मैं ऊपर भी दिखाता हूँ आपको कितनी छोटी छोटी प्यारी बालकनी बनी हुई है। ये बिल्कुल सचमुच में एक महल की तरह, और महल का एक आपको यहाँ पर एक प्रांगण जैसा दिखाई देता है। बहुत सुंदर सा बनाया है। अब दशरथ जी इसी महल में रहते थे या वो अलग और भव्य रहा होगा? निश्चित तौर पर और भव्य रहा होगा, लेकिन इस मंदिर का निर्माण अगर बाद में भी किया गया और प्रतीकात्मक रूप से भी किया गया है तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आमतौर पर आपको मंदिर इतने महल नुमा या ऐसी सुंदरता के साथ बनाए हुए नहीं लगते हैं। इसके वास्तुशिल्प को भी देखें तो ये वास्तुशिल्प बहुत पुराना दिखाई देता है। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जो बना हुआ है महल रूपी, ये कब से बना हुआ है? ये 1760 में बना, 1760 में बनवाया गया था। तो तब से ये स्ट्रक्चर वैसा का वैसा है? जी जी, 300 वर्ष पहले से। 300 साल हो गए इसको। जैसा मैंने आपको बताया कि उस भव्य वैभव को, यानी दशरथ महल को महल की तरह दिखाना इस मंदिर का एक उस समय के वास्तुशिल्प का मकसद रहा होगा, और बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है। देखिए 300 साल पुराना शिल्प आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसको आज दशरथ महल के तौर पर जाना जाता है। ये मान्यता है कि ठीक उसी जगह पर इसको बनाया गया है जहाँ कभी महाराज दशरथ का महल रहा होगा। और पूजा उपासना, ये जो प्रतिमाएं आप देख रहे हैं ये भी उतने ही वर्षों पुरानी है जब से मंदिर बनाया गया है। और एक और फैक्ट जो हमें जानने को मिलता है कि मंदिरों का निर्माण उस वक्त भी उन्हीं जगहों पर होता था जिन जगहों पर पहले से कोई मंदिर रहा हो या जिस जगह की कोई मान्यता रही हो। तो निश्चित तौर पर ये वो जगह है जहाँ का कनेक्शन हमको सीधे सीधे चक्रवर्ती महाराज दशरथ से मिलता है। अच्छा, दशरथ महल में महाराज दशरथ की भी पूजा होती है, नहीं होती है? या नहीं होती तो क्यों नहीं होती है? कुछ इसका कारण बताएंगे? ये दशरथ जी के राज में, क्योंकि दशरथ महाराज हैं, राजा है, राम जी परसोत्तम राम है। ये दशरथ जी का अभी बनने वाला है, उधर में साइड में निर्माणाधीन है, वहाँ पर बनने वाला है। कौशल्या माता और दशरथ जी महाराज, तीनों रानियों को दशरथ जी महाराज का नव निर्माण हो रहा है, वहाँ पर अलग बना दिया जाएगा। क्योंकि दशरथ जी महाराज रहेंगे तो चारों भाई और चारों की
बहुएं वे साथ में नहीं रह सकते, इसलिए दशरथ जी महाराज यहाँ पर नहीं। देखिए, हम जानते हैं कि माता पिता जो हैं वो भी ईश्वर के रूप होते हैं, और प्रभु के पिता दशरथ जी, उनकी तो महिमा और हो जाती है। लेकिन जब आप आस्था के लिहाज से देखते हैं तो ये बड़ा दिलचस्प पहलू है कि दशरथ जी की आपको पूजा उपासना है, उनका मंदिर नहीं मिलता दशरथ महल में भी, यहाँ भी उपासना होती है। मर्यादा, जैसे अभी इन्होंने भी बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु के अवतार हैं, तो उनकी उपासना होती है। दशरथ जी की उपासना यहाँ नहीं होती, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर भी उनका मंदिर या कुछ ऐसा निर्माण किया जाएगा। महत्ता ये है कि इसका नाम दशरथ महल है, और यहाँ पर महाराज दशरथ का कभी महल रहा होगा, इस तरह की मान्यता है। और फिलहाल विभिन्न रूपों का 300 साल तो इस मंदिर को हो गए, और जिस जगह पर ये मंदिर बनाया गया उस जगह पर पहले कुछ निश्चित तौर पर रहा होगा, जिसके हमको बहुत ज़्यादा प्रमाण या बहुत ज़्यादा साक्ष्य या चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, लेकिन इसको बचा के रखा गया, इसको ऐसे बरकरार रखा गया, ये अपने आप में बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।